अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। दोस्तों, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर्टीज। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। इब्तदाई प्रैक्टिस कैसे की जाए। चंद दोस्त ये बात करते हैं और बार बार करते हैं, उस्ताद जी ने कहा कि पुत्र साई लाई जा। अब आप जानते हैं कि इसमें कितनी मसलत है और इसके क्या क्या फायदे हैं, आपको इससे क्या क्या कुछ हासिल होता है, और अगर गैर जरूरी से लगाते रहें तो फिर इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल की ये मालूमात है जो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात ये कि चंद दोस्त ये समझते हैं कि शायद सिर्फ और सिर्फ सुर हमारे गले में ही होता है। अब यकीन माने कि ये बहुत ही अहम बात है कि अगर सुर सिर्फ आपके गले में ही हो तो फिर तो सारा मामला सेट हो जाएगा ना। कोई भी बंदा गले की सर्जरी करवाए और लता मंगेशकर जी बन जाए। गले में आपकी एक साउंड की तस्वीर होती है। मिसाल के तौर पे मैं इधर बैठा हूं तो बाहर कोई बात कर रहा है तो मुझे कैसे पता चल गया कि यार ये मेरा दोस्त करण बात कर रहा है, यार ये अमर की आवाज है, ये छोटा भाई बात कर रहा है, यार ये अम्मी बात कर रही हैं। तो वो कैसे पता चल जाता है? मिसाल के तौर पे हजारों औरतें हैं तो आपको पता चल जाए कि यार ये साउंड जो है ये वो मेरे फलां कजन का है, ये फलां दोस्त का है, ये फलां मेरे रिश्तेदार का है। तो इसका मतलब क्या है कि गला अपने साउंड की एक तस्वीर रखता है और सुर जो है वो कहां पर होता है। गले की आप रियाजत करके सेटिंग ये कर सकते हैं कि उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसमें कुछ सफाई ला सकते हैं, तान लेने में आसानी हो सकती है, या आप उसको गरारी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, गमक कर सकते हैं। लेकिन आपके वोकल की जो तस्वीर होती है वो वही रहती है। आज की इस वीडियो में आपको मैं वो बातें बताऊंगा, आप यकीन माने कि आप हैरान रह जाएंगे। रियाजत का आपको क्या फायदा होता है, रियाजत कैसे करनी चाहिए, ये तो सारी बातें मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सा को कैसे लगाना चाहिए और इसका असल फायदा आपको कैसे लगाने से होता है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये तो पता है कि सा पकाओ, मगर ये नहीं पता कि इसको कैसे पकाना चाहिए और इसका पक्का होना कैसा होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और आप यकीन माने कि ज्यादा सरगमे पलटे बताने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ये इल्म की भेद की बातें आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। तो मैं बात शुरू करूंगा जी, सा लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम इस बात पे रोशनी डालते हैं। देखें, एक सा लगाने का तरीका है, उसे बता दिया गया जी सा लगाओ। अब उसने हारमोनियम पकड़ा है या जो भी उसके पास तानपुरा है, कुछ भी है, तो उसने सा लगाना शुरू कर दिया। सा, फिर सा, अब इसमें कैटेगरी है, गौर कीजिएगा। चंद दोस्त ऐसे हैं कि जिनको सुर के बैलेंस का पता नहीं चलता, यानी कि कभी उनका बैलेंस अप होता है तो कभी डाउन होता है।
अब ये एक ऐसी सेंस है कि आप यकीन माने कि दुनिया के हर बंदे के अंदर उस खुदा ने ये सेंस डाली होती है कि उसे इतना पता चल जाए, तभी उसे सेट करना नहीं आ रहा, लेकिन उसे ये पता चल जाएगा कि मेरा सुर गलत लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इतना पता चल जाएगा। अब जिस बंदे को स्टार्ट में आ करना नहीं आता, तो सिखाने वालों को इस बात का पता होना चाहिए कि उसको डायरेक्ट आप आ से शुरू मत करवाएं। अगर बिल्कुल भी सा नहीं लगाना आता तो स्टार्ट में आपने क्या करना है, इसे सुनना है, 2 दिन तक इसे सुनते रहें। उसके बाद फिर आप हूं से शुरू करेंगे, क्योंकि हूं का आकार एक ऐसा है जो आपके दिमाग के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि ये नेजल से छू के आवाज आता है बाहर। जहां दोस्त कहते हैं यार फलां बंदे का आवाज नाका लग गया, आप जानते हैं कि अगर नेजल को निकाल दिया जाए तो पूरी कायनात का जितना गाना है सारी बर्बाद हो जाएगा। लफ्ज है कहां आके रुकने थे रास्ते, तो कहां कैसे कहोगे। जिस बंदे का नेजल का अलंकार खराब है वो ये बात जान ले कि वो कभी अच्छा गाना नहीं गा सकता। और नाक इतनी बुरी चीज नहीं है, इसके बाकायदा यूज हैं और अलग अलग मुकामात होते हैं, इसकी रियाजत है और इसको तरजीह दिया करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली नाक में गाना शुरू कर दें। देखें, जब आप जरूरत से ज्यादा नाक में गाएंगे तो फिर लोग कहेंगे भाई ये नाक में गा रहा है, तो वो गलत बात हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आप हूं पे आएंगे। एक आ का जो समझना है वो डिफिकल्ट है हूं से, तो आप स्टार्ट में करेंगे अब हूं आपको सेंस देगी। आप यकीन माने कि 100% मैं दावे से यह बात कहता हूं कि आप एक सुर दबाएं और उसके साथ हूं करें। अब ये उन लोगों के लिए है जो स्टार्ट में है, मिसाल के तौर पे जो अभी अभी हारमोनियम लेके आए हैं घर पे, तो वो ऐसे रियाजत शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक दोस्त वो है जिसे 6 मंथ हो गए हैं, 7 मंथ हो गए हैं या साल हो गया है, तो उस्ताद जी ने तब कहा था पुत्र साल आ, तो वो सा ही लगाए जा रहा है, सा ही लगाए जा रहा है। अब सा लगाने में दूसरी स्टेज कौन सी आती है? सा लगाने में दूसरी स्टेज ये आती है कि आपका चाहे सा सी शार्प है, चाहे ए शार्प है, चाहे डी शार्प है, जहां से भी आप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात सीख के लगाया करें। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको ये नहीं ना पता कि आपके गले का पिच कौन सा है, तो आप गलत सुर से रियाजत कर रहे हैं, तो आपका सा लगाने का फायदा नहीं है आपको। हाँ, ये बात याद रखिएगा। लेकिन सा को सीख के लगाना चाहिए, पहले देखें कि आपके गले का पिच क्या है। खैर, अब आपने करना क्या जी, ये मैंने सी शार्प दबाया और सा लगाना शुरू कर दिया। हूं से हम जब आपका हूं सुर में होना शुरू हो जाए तो फिर आप क्या करें, एक बार हूं और एक बार आ। उसके बाद आपके दिमाग में सुर बैठता है। जब तक पूरी कायनात की कोई भी बात आपके जहन में नहीं बैठेगी, आप उसे अमल में अच्छा कभी नहीं लेके आ सकते। आपके जहन में सुर होता है, जहन में, गले में साउंड होता है और गले में आपकी प्रैक्टिस की जमा पूंजी होती है। भी आप कोई तान लेना चाहते हैं, आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो दूसरे बंदे से ना हो, या आपके गाने में मजबूती हो, सुर लगाएं तो पक्का लगे, लफ्ज जो हैं उनको सेट करने का तरीका, ये सारी चीजें गले की रियाजत के साथ सेट होती हैं। लेकिन दिमाग में सुर होता है, यहां पे बिठाना मस्ट है। भी देखिए, एक बंदा, उसको सुर के बैलेंस का पता नहीं चल रहा, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, ये पता चल रहा है कि बेसुरा लग रहा है, लेकिन सुर का बैलेंस जो है वो पता होगा। अगर पता चल गया यार डाउन हो रहा है तो उसे थोड़ा सा अप कर लेगा, अगर अप हो रहा है तो थोड़ा सा डाउन कर लेगा।
अब बरकरार लगेगा तो सुर है, बरकरार नहीं लगेगा तो सुर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, पहला मरहला आ गया। आपने क्या करना है, हूं के बाद आ जाएगा आ। अब आ के बाद क्या मरहला आएगा, आपने आपका कोई भी सुर है उसके बिल्कुल साथ वाले सुर का हल्का हल्का सा जमजमा ले लेना, इसके साथ अप डाउन अप डाउन अप डाउन दिमाग में आएगा। तो क्या होगा, जैसा कि तो इसके साथ आपको पता चलेगा एक बात याद रहे कि आपके सुर का जो बैलेंस है, वॉल्यूम बैलेंस, एक होता है सुर का अप डाउन होना, वो चाहे आप बारीक आवाज लगा रहे हैं, खींच के लगा रहे हैं, जब सुर बेसुरा होगा तो वो अप डाउन और अप डाउन होता है, और जो आपके गले का वॉल्यूम अप डाउन होता है वो और अप डाउन है। मिसाल के तौर पे एक गाना लगा है तो मैंने उसका वॉल्यूम खोल दिया तो पिच तो वही रहा ना, उसका वॉल्यूम अप कर दिया तो इसका मतलब क्या कि उसका साउंड बढ़ गया लेकिन पिच वही है। तो इसी तरह आप कोई भी सा लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ भी, तो अप डाउन एक वॉल्यूम होता है और एक सुर होता है। सुर का अप डाउन होना और बात है, वॉल्यूम का अप डाउन होना और बात है। अब आपका ना वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा अप हो और ना ही ज्यादा डाउन हो, जी हां, यह बात याद रखिएगा। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सुर पकड़े और लगाए जाए। मिसाल के तौर पे भी किसी महफिल में बैठ के उनको सा सुनाओगे, सा लगाने का तरीका सुनाओगे, जी मैं सा लांदा वाल सीखा, मेरे को सा सुन लो, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होगा, देखें, तो ये मैंने जमजमा ले लिया साथ, इसको कहते हैं जमजमा। फिर अब आपने जब आ लगाना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि वो आ रहे ए ना हो या ना हो, तो ये भी नहीं, ये भी ना हो, आ ये थोड़ा मुश्किल तो होगा, इसको सेट करने में थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये मेन आकार है। ठीक है, अब देखिएगा जी, उसके बाद आप कोई भी सरगम याद कर लें। मिसाल दे रहा हूं, जैसा कि अगर सरगम आपको नहीं याद, मैं सा से बात शुरू की है तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे आपको लेके जाता हूं। आपने क्या करना है जी, सारे सा, तो मैंने अपना जो कोमल रेखम है उसका यूज किया, सा तो मैंने क्या किया, अपना जो निखाद है उसका तीवर सुर लिया और रेखम जो है वो कोमल यूज किया, तो फिर सा को दोनों सुरों के अंदर जकड़ लिया। अब जो दो सरगम बजा लेते हैं उनको मैं बताऊं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सा की, सा को मजबूत करने का मतलब यही नहीं कि एक ही सुर पक्का करें। सा को मजबूत करने का मतलब ये होता है कि आप, अब गौर कीजिएगा, सा नी दा, ये 3 सुर हैं। अब सा नी दा के अंदर रह के सा को कैसे लगाया जाए, गौर करें। तो आपने देखा कि मैंने सा नी दा लगा के तो यहां पे सा को ही अपनी निशिस्त पे रखा, यानी कि
मैं कहीं से भी घूम के आऊं तो आके अपने सा पे रुको। अब इसके साथ आपका सा मजबूत होगा। एक गले में है और एक यहां पे है। जब यहां का सा मजबूत होगा तो फिर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप 4 घंटे भी गाएंगे आपका सुर अप डाउन नहीं होगा। इसका मैं आपको खूबसूरत एक तरीका बताता हूं। आप खुद की रिकॉर्डिंग किया करें बिना तानपुरे के, बिना हारमोनियम के, और जब शुरू करें तो तब तानपुरे के साथ एक बार सा को देख लें। बाद में अपनी रिकॉर्डिंग को सुना करें, तकरीबन 1.5 मिनट की या आधे मिनट की या 2 मिनट की रिकॉर्डिंग को। तो जब आप तानपुरा लगाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि मेरा सुर नॉर्मल रूटीन में अप होता है या डाउन होता है। व्यूअर्स, आप यकीन माने कि आपको इतना खूबसूरत और आसान प्रैक्टिकल तरीका नहीं सिखाया होगा पहले किसी ने। अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद अपना नुक्स आप खुद तलाश कर सकते हैं। यार मेरा सुर अप होता है कि डाउन होता है। जब आप इस तरीके के साथ सा की रियाजत करेंगे खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपका सुर अप डाउन होना बंद हो जाएगा। अच्छा जी, गौर करें, अब मैं करता हूं सा दा पा दा पा दा नी दा पा दा नी दा। तो मैंने दूसरे सुरों को ड्यूटी पे लगा दिया कि चलो सा की तारीफ करो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने नी भी लगाया, मैंने दा भी लगाया, मैंने पंचम भी लगाया, लेकिन सबकी ड्यूटी लगा दी कि सा की तारीफ करो, सा पर रोशनी डालो। सा को एक दूल्हे की तरह बारात में जैसे सजा बना के ले आते हैं, उस तरह सा की ताजीम करो। तो सा को लगाने का यह तरीका होता है। अब जरूरी नहीं है कि मैं बेस में से ही सुर लगाऊंगा तो सा को देखूंगा, ऐसा नहीं है। मैं करता हूं, यह सुबह का राग है जिसमें आपको बता रहा हूं भैरव। तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह मेरी वीडियो को देख के आप सुर लिख सकते हैं, नोटेशन लिख सकते हैं। तो इसी तरह सा को लगाने की कोशिश किया करें, जैसा कि सारे गा गा रे सा। तो सा पे ही आके रुका। अब इसी सरगम को आप आकार में ले जाएंगे। आके रुका अपने सा पे ही। अब मैं गंधार को देख रहा हूं, यानी कि सुर को अलाप में कैसे लेके जाना है आपने, फिर अलाप की सूरत में फिर के घूम के वापस आके अपने सा को कैसे देखना है। अब ये प्रोफेशनल एक स्टाइल बन जाता है। बंदे कहते हैं ना भी सरगम ही दसी जा रहे ने, सरगम चौकी निकलेगा। सरगम मैं बताता हूं क्या है, गौर करें। तो फिर आके सा को ही देखा। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। अब पंचम को देखेंगे।
तो पंचम पे ही रुक रहा हूं। मिसाल के तौर पे सारे गा मा पा दा पा, पा दा नी दा पा दा सा नी रे नी दा पा दा सा नी रे नी दा दा सा नी दा पा दा पा गा मा दा पा गा मा रे। तो सा को देखने का ये फिर वो मरहला आ जाता है कि आप अपनी सरगम को खोलें, अपने थोड़ा सा ब्रेन पे जोर दें, तो सा को ऐसे पकाएं। जब ऐसे पकेगा तो फिर सा मजबूत होगा। एक सा तो आप गले से लगाते हैं, एक सा आपकी रूह के साथ जुड़ा होता है, आपके दिमाग में उसका बैठना बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे मैंने हारमोनियम को छोड़ दिया, ना रा 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 ओ सारे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। तो एक रत्ती का भी फर्क नहीं पड़ने दिया। ये मैं नहीं कर रहा, ये वो तरीका है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो बुजुर्गों की बताई थ्योरी है, वो उनकी बात पे किया हुआ अमल है जो बोल रहा है। अब दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं। बंदे कहते हैं फला राग के संवादी सुर ये हैं, वादी सुर ये हैं, किताबों में लिख लें। किताबों में लिखने वाली ये चीज है ही नहीं। म्यूजिक अगर लिखने से आता या सिर्फ और सिर्फ स्टडी से आता तो सबसे बड़े गायक आइंस्टाइन होते, क्योंकि वो तो किताबी कीड़े थे और साइंसदान सबसे ज्यादा गाते, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के पास ही म्यूजिक होता। ये जो खान साहब और हमारी कम्युनिटी है इसके पास म्यूजिक ना होता। ये एक प्रैक्टिकल और रूहदारी का काम है, इसे रूहदारी कहते हैं हम। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा, आप समझ लें पूरी कायनात के राग एक बंदे को याद है। वो कहता है जी मैंने तो ये भी लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है फलां राग, मुझे सभी ठाठ याद हैं, मुझे पता है जी फलां सुर में, फलां राग में कौन सा सुर कोमल लगता है, कौन कौन सा सुर तीव्र लगता है। बहुत इल्म है अभी बंदे के पास, बहुत इल्म। अब मैं हजारों बातों की एक बात, 100 बात की एक बात भी दूं, हजारों बातों की एक ही बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सुर हैं पूरे हारमोनियम। अब इनका अप और डाउन इतना मुश्किल है समझना कि ये बिल्कुल आपस में घुसे हुए हैं। भाई पूरी कायनात में जितना म्यूजिक बनते हैं इन 12 सुरों से निकलता। अब इन 12 सुरों को पहचानना बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है। अब इन 12 सुरों का मैं बैलेंस आपको यहां पर ही अभी बताऊंगा। देखिए बात वो होती है जो प्रैक्टिकल करके दिखाई जाए। अब ये 12 सुर जो हैं, आप किसी पे सवाल करें, किसी भी बंदे पे सवाल कर दे, हारमोनियम पकड़ ले उसे, उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है पकड़ ले, उसे बोले यार तू बड़ा बड़ा उस्ताद है, 12 सुर ला के वहा दे, बस सीधी सी बात है। अब ये कोई माहौल नहीं या ये कोई मजाक नहीं चल रहा। 12 सुरों की तमीज रखना मुश्किल काम। अब मुझे कोई बंदा कहता है जी मैं सा लगा देता हूं, देखिए सा, सा, अब रे कोमल लगाना है, सा रे सा रे। तो देखिएगा
सा रे। तो ये रेखा तीवर लगा दिया मैंने। सा गा, तो गा कोमल बुलाया, गा कोमल ही लगा। सा गा, सा गा। इस फर्क को समझने के लिए जिंदगी बीत जाती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। मगर प्रैक्टिस और दुआ और कर्म, ये तीन चीजें मिल जाएं तो फिर ये होता है। सा गा कोमल गा, सा गा तीवर गा। आगे सा मा, कोमल मा, सा मा, सा पा, सा दा। ये कोमल दा है। सा दा तीवर दा। सा नी कोमल नी, सा नी, सा सा। तो ये 12 सुरों की सेंस है। जिसको इन 12 सुरों की तमीज है वो किसी भी मैदान में मार नहीं खाने वाला। मिसाल के तौर पे हारमोनियम में सा मैं करता हूं, नी सा रे दा नी रे सा। अब देखिए सारे पगा। अब यूं ही मेरे ज़हन में आया कि मैं गंधार तीवर लगा दूं, तो मैं नी सा रे दा नी रे सा, दा नी सा गा। तो मैंने अभी हारमोनियम तो यूज नहीं कर रहा हूं, मेरा दिल किया गंधार तीवर देखने को। दा नी सा गा मरे नी दा सा, नी दा सा। अब प म ग म रे गा, नी सा नी दा मा, प म ग म रे गा सा रे नी सा दा नी सा। तो ये सुरों का अप डाउन जो बैलेंस है, जब आपको इसकी समझ आ जाती है फिर आप कहीं पर भी पकड़ाई नहीं देते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपके दिल में कोई सवाल है, कोई बात पूछनी चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट में जरूर मुखातिब हुआ करें। आपका एक लाइक काफी हौसला बुलंद कर देता है। और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये कोई मुश्किल काम नहीं या बहुत ज्यादा इस पे पैसे नहीं लगेंगे। तो ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।